अग्रीड, हमें मंजूर है। ये चेक है, नो कंडीशन। आप जो दाम बोलेंगे। आपकी हर शर्त मंजूर है। लेकिन मेरी बेटियां। क्यों, उन्हें पूछकर दाम लगाएंगे? क्या कहा? बात ऐसी है, हमें मंजूर है, आप उनसे पूछकर बताइए। आप पूछ लीजिए, लेकिन देर मत कीजिए, दाम फिक्स कर लीजिए। बात वो नहीं है, मैं ये घर बेच रहा हूँ, उन्हें ये बात नहीं पता। क्या ये घर उनके नाम पे है? हाँ? नहीं नहीं, घर और जगह मेरे नाम पर ही है, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं ये घर बेच रहा हूँ तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाएंगी और उनका कोर्स खत्म होने में अभी 6 महीने ही बचे हैं। ब्रदर समझे मामला क्या है? ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद होगा। क्यों? रजिस्ट्रेशन और पेपर वर्क अभी कर सकते हैं, बस मैंने ये घर बेच दिया है, ये बात 6 महीने तक किसी को पता न चलने पाए। अच्छा, तो हमें इसे सीक्रेट रखना होगा, समझ गया। पैसे देकर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग आपके साथ पूरे 6 महीने इस घर में ही रहेंगे, है ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या मान लेते? बोलिए बोलिए। आपके मन में क्या चल रहा है हम अच्छी तरह जानते हैं। और उसके लिए हमारे पास दवाई भी है, आप बोलिए। इस वक्त आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए घर बेच रहे हैं और बेटियों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, है ना? हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गया तो भेद खुल जाएगा। आपकी बेटियां ये जान जाएंगी कि आपने मकान बेच दिया और वो दुखी होंगी। इससे हम लोग भी दुखी हो जाएंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मेरी। कुछ नहीं होगा, अरे हम संभाल लेंगे, आप देखते जाइए। हम दोनों आपके साथ आपके मकान में ही रहेंगे। क्या कहा? भाड़ा देंगे। घर की जो ऊपरी मंजिल है वो तो खाली ही है ना, और आप ऐसे भी अकेले रहते हैं, बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है, और हम 2000 रुपए किराया देंगे। ये आप सबको बता सकते हैं। क्यों? आपको तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कॉलेज में कई कैरेक्टर किए हैं, उनमें से ये भी एक है, और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हम तो आज भी खुद को कॉलेज के लौंडे ही समझते हैं। थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे टेंशन मत लो ब्रो, Thank you so हम लोग है ना आपके साथ में, सब ठीक हो जाएगा। नो थैंक यू, नो सॉरी। ये क्या ट्रेजेडी फिल्म के हीरो की तरह बैठे हो? हर बात पे इतना सोचोगे तो जिंदगी का मजा कब लोगे? ब्रदर आप कुछ मत बोलिए, आपने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। आपने क्या सोचकर सब कुछ उसे दे दिया? अरे ब्रो, ऊपर वाले ने उस टाइम वो सोच मेरे दिमाग में डाल दी और क्लिक हो गई। हाँ, क्लिक हो गई। तुमने उसके साथ खेल खेला, वो तुम्हें मसीहा समझता है, कहता है तुम ही मसीहा बनकर यहाँ आए हो। अरे मुझे अकेले को नहीं, वो हम दोनों को मसीहा समझता है। लेकिन वो गले तो सिर्फ आपसे मिला ना। छे, भाई ऐसी बात मत कर। अब सबके गले पकड़ पकड़ के वो थोड़ी अपने गले लगाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो कल शराब पीते वक्त मैंने जो देखा वो क्या था? आप पैक बनाते वक्त कह रहे थे दोनों एक जैसा डालो, दोनों एक जैसा डालो। अरे बेटा, अब इसमें शराब कहाँ बीच में आ गई? मुझे समझाइए। मुझ पर भरोसा रखो, इस बार काम हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें शक हो रहा है तो मैं वो सब वापस ले लेता हूँ, ठीक है? चलो वापस ले लेते हैं। नहीं, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बहुत बढ़िया, 2 दिन के अंदर ही हमारा सामान आ जाएगा और हम उस घर में रहने लगेंगे। सैमुअल अंकल को हमारे दिल की बात बता देंगे, फिर वो खुशी से झूम उठेगा और अपनी बेटियों को गले लगाकर ये बताएगा कि ये दोनों वो मसीहा है जिन्होंने मुसीबत में हमारी मदद की है, और हमारी तारीफ करेगा कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। तो हम उनकी बेटियों को भी अच्छे लगेंगे, है ना? ओके। और उनके मन में हमारे लिए प्यार जगेगा और वो अपने पापा से कहेगी, फिर वो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमसे रिश्ते की बात करने आएंगे। पक्का आएंगे ना? उसका बाप भी आएगा, उसका दादा भी? एकदम पक्का, कमिंग सून। ब्रदर, हम शराब पीना छोड़ दें तो कैसा रहेगा? पीना छोड़ा तो जीना भी छोड़ना पड़ेगा। काम तो कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे ब्रदर, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, बिल्कुल एक शरीफ इंसान की तरह। कैसे इंसान? बिल्कुल नेक इंसान, जो सिवाय नेकी के और कुछ नहीं करते। ओह, तो हम संत हो जाएंगे यार। हाँ, बुराई क्या है? बात अच्छी है ना ब्रदर? क्यों? ठीक है, शायद ये करके हमारी नैया पार हो जाए। ब्रदर, वो जॉन सर हमें धोखा तो नहीं देगा ना? नहीं, उनकी बेटियों ने पसंद नहीं किया तो? क्या यार, पसंद करेंगे ना पूरा? हाँ, तो पूरी चद्दर ओढ़ के गुड नाइट, शुभ रात्रि। फालतू के सवाल पूछ पूछ के नींद की बैंड बजा दी भाई ने। भाई,
वैसे मेरी नींद की भी बैंड बज चुकी है और कल सुबह उठकर पूरे जोर में एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो बेहतर है सो जाओ। सुबह सुबह कौन आ गया? ब्रदर, अलार्म बज गया है, चलो जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करें। आज मेरे बदले तुम कर लो। ठीक है, कल तुम मेरे बदले कर लेना। इन द नेम ऑफ फादर, द सन, द होली स्पिरिट। अर्नोल्ड की जय हो। ये मेरे लिए, ये भाई के लिए। हाँ? हाँ? इस वक्त कौन आया है? अभी तक सोए नहीं, जीत का जश्न मना रहे थे, है ना? हाँ। आप लोग कौन हैं? आप ही जॉन सैमुअल्स के स्पॉन्सर हैं। हाँ हैं। तुम लोग कौन हो? मैं आइजैक, ये एल्बर्ट, और हम दोनों गुंडे हैं। ओ हो, गुंडे हो तो जाओ, मुझे नींद आ रही है। यहीं सो जाओ, लेकिन वहां जाकर सोने की कोशिश मत करना, उस जॉन के घर में। हाँ, हमने ऐसा सुना, वहाँ 2 लड़कियां रहती हैं और वो हमारी होकर हमारे घर आने वाली हैं। अरे चले जाओ वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच। अरे क्या बेच रहा है भाई, 2 मवाली आए हैं जो जॉन सर की दोनों बेटियों के पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि इलाके के दादा हैं। मुंह बंद रख और जो बोला क्या मगजमारी है? भाई, 2 आवारा कुत्ते आए हैं। छोड़ निकल यहाँ से। चल निकल। जा रे, जाके सो जा। देख क्या रहा है? हाँ? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? ब्रदर को देखकर हैरान हो गया? तुझे लगा मैं अकेला था? अरे अकेला ही काफी हूँ। सॉरी। आपका नाम? हाँ? ब्रदर का नाम रजनीकांत। स्टाइल देखा ना? चला फुट ले। हाँ, भागो यहाँ से। खामखा नींद खराब करने आ गए। चलो ब्रदर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ अंकल? गाड़ी खराब हो गई क्या? हाँ, गाड़ी तो सही है, बस एक ही प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही। ओह। अरे, ये टेम्पो में क्या है? बस थोड़े कपड़े हैं हमारे लिए। ये तो बहुत सारे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 4 गुना थे, बांट दिए। अच्छा। हाँ। आइए आइए। अरे, आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। अब मैं आप लोगों को इस घर में नहीं बुलाऊंगा, आप लोग मुझे बुलाएंगे। घर के रजिस्ट्रेशन का पूरा पेपर वर्क कर दिया है, ये लीजिए। अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, मेरा मानना है हमें किसी भी काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सच कहूँ तो आज मैं जितना खुश हूँ उतना पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। मेरे पिताजी और दादाजी एक हॉस्पिटल चलाते थे, सैमुअल्स हॉस्पिटल। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सरकार उसे चलाने लगी। अब हर 5 सालों में एग्जीक्यूटर उस हॉस्पिटल का ऑक्शन करता है। उसे लीज पर लेकर खुद चलाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। हर बार ऑक्शन में उसे अल्बर्ट और आइजैक हथिया ले जाते थे। आप लोग कुछ लेंगे? हाँ, एक छोटा पटियाला। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हॉस्पिटल तो बस एक बहाना था, मान लीजिए उनके धंधे के लिए ऊपरी दिखावा था। लेकिन आज वो मेरे हाथ में है, और ऐसा हुआ आप दोनों की वजह से। आपके दिए हुए पैसों से मैंने वो हॉस्पिटल वापस ली। थैंक यू। ये आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू तो खैरों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। इस तरह पिए जमाना हो गया। वैसे भी मेरी दोनों डॉक्टर बेटियां मुझे लिमिट में पीने के लिए कहती रहती हैं। अरे बेटियां तो कहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 पैक लगा लीजिए, है ना भाई? नहीं पापा, आप सेहत संभालो। पापा? पापा? सुनने में अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है, खासकर मेटाबॉलिक एज, वो तो सिर्फ 35 है। ये देखो, अच्छा खासा जिमनास्ट हूँ और मैं फ्री स्टाइल बॉक्सर भी हूँ। ये सारी की सारी ट्रॉफीज देख रहे हो तुम दोनों, मैंने जीती। क्या? यानी आप बॉक्सिंग? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बॉक्सिंग खराब है क्या? अरे वो भी एक कला है। आप गलत समझ रहे हैं पापा, हमें भी बॉक्सिंग पसंद है। क्या? बॉक्सिंग? हाँ? सचमुच? हाँ।
सर आपने कोबरा का नाम नहीं सुना? कोबरा का नाम सुन के कोंकण कांप जाता है। कोबराज। सॉरी, कोबरा नहीं, कोबरास। इन्होंने बॉक्सिंग में कई सारी ट्रॉफीज जीती हैं और काफी पंचेस भी खा चुके हैं। इन्हें पंच कौन मारेगा? क्या बात करता है? पंच खाने के बाद ही तो मारने का असली मजा आता है। आपकी बातों से लगता है कि आप ससुर बन गए हैं और ये दामाद। आओ, ये है हमारा हॉस्पिटल, सैम्यूल्स हॉस्पिटल। वंडरफुल। हाँ? काफी भयानक है। या ये हमारा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर था। मेरे पिताजी यहाँ के मेन इंस्ट्रक्टर थे। मेरी ट्रेनिंग भी यहीं हुई थी। उसके बाद जब आइजैक और उसके ग्रुप ने इसे ऑक्शन में ले लिया, तब ये गैर कानूनी अड्डा बन गया। शराब, लड़कियां, जुआ और नशे का खास अड्डा बन गया ये। आई सर। कैसा है? अरे क्या कर रहे हैं? चल बाहर चल, दंगा करता है। मैं दुखी हो गया। मैं हमेशा से इसे ठीक करना चाहता हूं। आओ। बोलो बोलो। पापा, आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ, पूछो। क्या वो ट्रेनिंग सेंटर हम चलाएं? जरा गाड़ी रोकना। क्या?